बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस एमसी का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पिछले में हमने पढ़ा था पुल बैक को पॉइंट किस तरह करना है, इम्पल्स और करेक्शन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। आज उसी को आगे लेके हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि इस एमसी में बिल्कुल इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये एक ऐसा टूल है ट्रेडर्स के लिए कि जहाँ से पता चल जाता है कि अभी मार्केट का जो मोमेंटम था, जो उसमें एक ट्रेंड था, वो अभी कमज़ोर होने वाला है और यहाँ से मार्केट किसी भी टाइम उसका ट्रेंड चेंज और या रिवर्स हो सकता है। इधर आप देख ले, ये मार्केट का एक हाई था, इधर से मार्केट डाउनवर्ड में स्टार्ट हो गया। ये मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया और फिर मार्केट वापस आके इस जगह पे इस एरिया को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस जो हाई था, इधर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर एक नया हाई लगा दिया, जो कि हायर हाई होगा इस मोमेंट का। तो ये जिधर से ये मार्केट ब्रेक हो गया है, इस ब्रेक को इधर क्या कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये देखिए, ये एक डाउनवर्ड मार्केट आ रही थी और फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था ये भी ब्रेक कर दिया। तो मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक आ गया और मार्केट अभी हायर हाई की तरफ जाएगा। सेम इसी तरह फिर डाउनवर्ड और फिर इधर इसने ब्रेक कर दिया और एक नया हायर हाई लगा दिया। सेम इसी तरह डाउनवर्ड मार्केट में मार्केट का ये लोअर लो था और इधर से मार्केट रिवर्स हो गया। फिर उधर से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल से डाउनवर्ड और इस जो सपोर्ट लेवल था इस डाउनवर्ड ट्रेंड का, इसको मार्केट ने फिर ब्रेक करके अपना एक नया लोअर लो बना दिया और ये मार्केट ने एक लोअर हाई बना दिया। तो ये जो मूवमेंट हो गई है डाउनवर्ड में, इस लेवल को ब्रेक करके ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके की पॉइंट्स में है कि मतलब मार्केट का सेम उसी तरह है कि मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट होने वाला है और जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड कैसे करेंगे, इसको चार्ट पे कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आज बहुत सबसे पहले ज़रूरी है सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइंस और इसके अलावा आप लोग मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएंगे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अभी फाइंड कैसे करने हैं, चार्ट पे इसको कैसे फाइंड करने हैं कि आया ये चार्ट पे पे अक्रेंस होती भी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कि नहीं। अच्छा, तो इसको फाइंड करने के लिए ज़रूरी है हमें पता होना चाहिए कि मार्केट जो है ना, ये प्राइस की जो एक मोमेंटम होती है वो हायर हाइज हायर लॉज और ये अप ट्रेंड में आपके हायर हाइज और हायर लॉज बनाती है और जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड में आपके साथ लोअर लॉज और लोअर हाइज बनाती है। तो इस तरह के मार्केट को हम क्या कहेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर कहेंगे। अच्छा, जब ये ब्रेक हो जाता है इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर हो, मतलब हायर हाई ब्रेक हो गया या लोअर लो ब्रेक हो गया, तो उसको फिर उस टाइम हमने क्या करना चाहिए मार्केट के साथ और अपनी ट्रेड के साथ एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। अच्छा, तो ये देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है विद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या चीज़ है। अभी हम सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये मार्केट का एक हायर हाई था इधर और ये देखिए, ये मार्केट का एक हायर हाई था, ये मार्केट ने फिर एक हाई लो बना दिया क्योंकि इसके ऊपर एक और लो नहीं है इधर कहीं, ठीक है, इधर भी नहीं है। तो ये मार्केट इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मार्केट ने हायर लो बनाया
अभी मार्केट फिर इस जगह पे आ गई जिधर से इसको एक रेजिस्टेंस मिला था और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो अभी क्या कर देगा, ये प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके ये एक नया हायर हाई लगाएगा, जो कि ये आप देख सकते हैं। सेम उसी तरह मार्केट फिर इस लेवल पे आ गया और यहाँ पे मार्केट का जो हायर हाई नया बनाएगा उसके लिए वो ज़रूरी है कि अपना जो हायर लो होगा प्रीवियस, इससे अपना हायर लो बिल्कुल ऊपर बनाएगा जिधर ये यहाँ से मार्केट ने बनाया है। सेम इसी तरह फिर इस स्ट्रक्चर को, इस लेवल को ब्रेक करेगा और यहाँ पर एक नया हायर हाई बनाएगा। ठीक है, सेम ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये चेंज ऑफ करेक्टर के साथ हो गई है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट का जो करेक्टर था वो चेंज हो गया है। लेकिन ये हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर जिसको चोच कहते हैं। तो ये सारा हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को। अच्छा जी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है ना ये सिर्फ आपको अप ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड में, मतलब मार्केट किसी ट्रेंड में है उसमें आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रा की है या कोई भी चार्ट पैटर्न आपने ड्रा किया है तो उसके ब्रेकआउट पे भी, ब्रेक पे आपको मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। मतलब कि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से जा रही है, ये मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती जा रही है तो ये सिर्फ इधर होगा, बल्कि ये इधर नहीं होगा। ये आपने अगर एक पैटर्न आप लोगों ने इस तरह का ड्रा किया हुआ है और इस पैटर्न को भी मार्केट ब्रेक कर लेती है तो ये भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा, क्योंकि इस हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक करके इधर फिर एक नया हायर हाई बनाया है। सेम इसकी तरह आपको ट्रेंड लाइन में भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा जी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पे। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो ये मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, बिल्कुल मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो इसमें हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखे मार्केट आ रही है, ये इसका ठीक है। ये मार्केट ने अपना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया, लेकिन जिसको हम फाइंड करेंगे जब ये इधर ये कैंडल इसकी ब्रेक हो जाए तब हम इसको इधर फाइंड करेंगे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होया कि नहीं। ये मार्केट ने एक लोअर हाई बना दिया, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो ये मार्केट का लोअर हाई है और ये मार्केट का इस टाइम पे लोअर लो है। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा इस लेवल को, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ से इस लेवल से नीचे आपका कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आपका कैंडल नीचे क्लोज नहीं होता, यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक विक कैंडल बनाती है और ऊपर की तरफ फिर क्लोज होती है तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। इधर देखिए ये मार्केट ने कैंडल इधर क्लोज की है तो यहाँ पे मार्केट ने फिर क्या किया, इस जगह पे इस लेवल को ब्रेक किया और अपना एक लोअर लो बनाया। फिर इधर से मार्केट सपोर्ट मिला इसको बायर की तरफ से और मार्केट ने अपना इस लोअर हाई से नीचे फिर एक और लोअर हाई बनाएगा। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में लोअर लो बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से लाजमी नीचे बनाएगा। सेम इसी तरह फिर मार्केट नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड में और फिर इधर से इसको सपोर्ट मिलाए और इधर से पुल बैक इसको नज़र
तो यहाँ पर देखें मार्केट में एक पुल बैक आया है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा इसको हम फिर इसके साथ मैच करेंगे। यहाँ पर एक लाइन हम ड्रा करेंगे और जब भी इस लाइन से नीचे हमारे पास कोई भी कैंडल क्लोज होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। हमारे पास इधर बॉस होगा। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि कैंडल प्रीवियस लोअर लो से नीचे बन जाए। ये मार्केट ने इधर इस लोअर हाई को ब्रेक किया, इधर एक नया लोअर लो बनाया और फिर इस तरह इसको ब्रेक करके ये देखे ये इसने लोअर हाई बनाया। तो जब इसने इधर लोअर हाई बनाया तो अभी इसके चांसेस है 90 to 95% कि ये इसको ब्रेक करेगा इस स्ट्रक्चर को और अपना एक नया लोअर लो बनाएगा, क्योंकि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेड में है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये ज़रूरी है कि ये इधर लोअर लो बनाएगा। सेम इसी तरह सारे ये आपको एक डाउनवर्ड ट्रेड में आपको एग्जांपल मिल रही है। ठीक है, अच्छा अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड किस तरह करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी पेयर के चार्ट पे हायर टाइम फ्रेम पे आप चले जाए और वहाँ से आप वो फुल बैक इसका फाइंड करें। पिछले टॉपिक में मैंने फुल बैक इम्पल्स और करेक्शन मोमेंट डिस्कस किया है, उसके बगैर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी वीडियोस तरतीब वाइज देख ले। अच्छा, तो ये में हाई टाइम फ्रेम, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है यूएसडी का और यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट हो चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी। तो ये यहाँ से मार्केट को एक पुल बैक मिला है। इधर ये देखिए ये मार्केट अपवर्ड में था, फिर डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि इसने इस हाई को भी ब्रेक किया और यह प्रीवियस हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो था वो शिफ्ट हो चुका है। अभी हम बाय की तरफ एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये फुल बैक था। ये कैसे फुल बैक है, ये देखिए ये इसके लोअर को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले टॉपिक में। अच्छा, ये पुल बैक हमने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। ये देखिए ये छोटा टाइम फ्रेम इसका, ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया। इधर से 5 मिनट का चार्ट है यूएसडी का। इधर हमने ट्रेंड लाइन ड्रा किया और यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और हम बाय के एंट्री फाइंड करेंगे, सेल की एंट्री हम नहीं फाइंड करेंगे। ये देखिए इधर से इसके रिटेस्ट पे फिर मैं बाय करूँगा इस ट्रेंड लाइन को। जैसे ही ये रिटेस्ट कर दे, इसको ब्रेक कर दिया, इधर एंट्री नहीं लेनी जब तक ये इसको रिटेस्ट ना कर दे, इस लाइन पे दोबारा ना आ जाए। तो जैसे ही इस लाइन पे आ जाता है और आपको बाय का इंडिकेशन देता है, जैसे कि अभी हमें मिला हुआ है, तो हम इस पे बाय की एंट्री लेंगे। अब हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस किधर लगाएंगे। स्टॉप लॉस जो आपका रीसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो होगा, आप उसके नीचे या उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपको मिला होगा। जैसा कि इधर आप देख सकते हैं, ये आपका स्विंग हाई है इस मार्केट का। ये आपका इधर से जो मोमेंटम आया है ये स्विंग हाई है। इसका मतलब ये कि आपका ये स्टॉप लॉस होगा। और टेक प्रॉफिट आपका किधर होगा, जो आपने हायर टाइम फ्रेम पे इसको देखा होगा, जहाँ से स्विंग हाई हो चुका है और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो वो आपका होगा टेक प्रॉफिट। ये देखिए ये इसका स्विंग, ये इसने मार्केट को इधर ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है
और ये फिर आपका ये जो लेवल है, मतलब कि ये लेवल भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आप इधर तक ले सकते हो तो भी बेस्ट है, इधर भी बेस्ट है, लेकिन ये एंट्री जो है ना, ये टीपी, ये टेक प्रॉफिट आपका कंफर्म भी है और आपके लिए प्रॉफिटेबल भी है। और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे एक अच्छी खासी ट्रेड मिल गई है। तो ये इसी तरह के मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा और मैंने स्टार्ट भी किया हुआ है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को इसलिए दबाएं ताकि आपको हर टॉपिक टाइम से मिले और आप इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें और अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं। अच्छा, आपका जो भी क्वेश्चन हो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और एसएमसी के फुल केयर्स के लिए ट्यून रहिए गोल्ड स्ट्रीट चैनल के साथ।